औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अक्सर किसी न किसी मेहमान के साथ आप लोगों को मिलवाते हैं और तारुफ़ पेश करते हैं उनका, और वो अपना जो भी उनका नज़रिया होता है उनकी लाइफ़ जर्नी के बारे में उनसे हम मालूमात हासिल करते हैं। तो आज हमारे साथ हमारी बहुत ही ज़्यादा होनहार बेटी जिनका नाम मनाहिर है, उनसे आपका तारुफ़ कराते हैं और उनसे वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएँ आप कैसी हैं? बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपसे गुज़ारिश है कि आप मुझे आप जो इंट्रोडक्शन देते हैं, जिस तरह से देते हैं, मैं तो तारीफ़ नहीं कर पाती। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच आपने मुझे अपने शो में बुलाया और मुझे अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं आऊँ आपके शो में और आप बहुत ज़्यादा अच्छा बोलती हैं बहुत ज़्यादा अच्छा बोलती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम मनाहिल जमूर जब वाली है और मैं 15 इयर्स ओल्ड की हूँ और मैं रेहान स्कूल कुरेंगी कैंपस में क्लास लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। और मेरा मिशन ये है कि पाकिस्तान में हर ग्रेजुएट पर्सन अर्न करे मिनिमम $500। और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, वीडियो एडिटर, रील एडिटर और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 400 प्लस इंटरव्यूज़ कर ली हैं जिसमें इंग्लिश भी है और डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैं, उर्दू भी है, तुर्किश भी है, अरबिक भी है, इस तरह की लैंग्वेजेस भी हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, आप तो बहुत सारी ज़बानें जानती हैं, हम तो कोई भी ज़बान नहीं जानते। तो कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश भी थोड़ा बहुत बोलने लग जाएँ, लेकिन आप लोगों का कोऑपरेट होगा तो इंशाल्लाह हम भी सीख जाएँगे। तो मेरा आपसे सवाल है बेटा कि आपको ये पता कैसे चला कि आप रेहान स्कूल में पहुँच गए? तो मुझे आप इसके बारे में बताइए, क्योंकि आप तो बहुत शुरू से ही ये इसमें शामिल हैं, तो आपको कैसे पता चला? जब तक तो कोई शोर-शराबा भी नहीं था इस बारे में, तो आप कैसे पहुँचे? मुझे नहीं पता चला था, मेरी मामा को पता चला था। मेरी मामा जैसे कि आप पहले ब्लॉग वीडियोस देखती थी जिसमें आप शाहजहां को देखने लगी, तो इसी तरह से मेरी मामा फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रही थी। स्क्रॉलिंग करते वक्त मम्मा को जो है शाहजहां की वीडियो नजर आती है, तो मम्मा को शाहजहां की वीडियो अच्छी लगती है। तो मम्मा शाहजहां की जो है प्रोफाइल विजिट करती हैं। जब मम्मा शाहजहां की प्रोफाइल विजिट करती हैं तो मम्मा स्कूल देखती हैं और स्कूल मम्मा को पता चलता है कि कोरंगी में है। तो मम्मा बोलती हैं अच्छा स्कूल लग रहा है। तो फिर जो है मम्मा आती है रेहान स्कूल, फिर यहाँ पे सल्ताफ़ वगैरह से मम्मा की बात होती है। तो मम्मा एडमिशन तो नहीं कराती हमारा जब। तो हम मम्मा आई थी मई के लास्ट एंड में, मतलब 2022 में मई के लास्ट एंड में आई थी। तो लास्ट में आई थी मई के। तो फिर मम्मा आती है, फिर हम मम्मा कहती हैं स्कूल जाके देखें। तो हम स्कूल जाते हैं, हम 3-4 दिन आते हैं यहाँ पे स्कूल। तो जैसे आपने पढ़ा था ट्रेडिशनल एजुकेशन, या फिर मैं पहले ट्रेडिशनल एजुकेशन पढ़ती थी, कॉपी किताबें जो थी। तो रेहान स्कूल में भी वही थी पहले। वैसे शाहजहां का वही मिशन था, लेकिन स्टाफ को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा था, जब नहीं आ रहा था समझ। तो फिर हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, तो मैं आई, मैंने फर्स्ट डे तो मेरा अच्छा नहीं था, मैं घर आके रोई भी कि मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पे मेरी लड़ाई हो रही, बच्चे मुझसे लड़ रहे थे। और तो फिर हमने मना कर दिया कि मम्मा हम नहीं जाएंगे। तो फिर हमने 2-3 दिन छुट्टियां की, लेकिन 2-3 दिन गए थे रेहान स्कूल जो चल रहा था। फिर 2-3 दिन छुट्टियां की तो जून आ गया था। तो जून में तो समर वेकेशन होता था रेहान स्कूल में। जून में जो है छुट्टियां पड़ती थी, तो रेहान स्कूल जब बिल्कुल न्यू न्यू स्टार्ट हुआ
और आई एम सो सॉरी एवरीवन फॉर द इंटरनेट डिस्कनेक्शन। हम दोनों का इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं थी समर कैंप के ऊपर। अच्छा जी, रेहाना स्कूल में सर रेहान अल्लाह वाला ने जून जुलाई में समर कैंप स्टार्ट किया था, जिसमें वो कैनवा फाइवर सिखा रहे थे। तो रेहाना स्कूल में जब कैनवा मतलब हमने स्टार्ट थोड़ा सा सीखा था। सर अयाज अहमद ट्री वाला थे, तो हमें अच्छा लगा था। लेकिन उसके अंदर जब सर आदिल मुराद आए थे, आदिल मुराद ने सर उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था वो मंथ के जो है 10 लाख रुपीज़ अर्न करते हैं। तो उनसे अच्छा लगा था, बात करके अच्छा मिलकर अच्छा लगा था। तो फिर 2 मंथ्स बाद मामा ने पूछा कि स्कूल जाना है, एडमिशन करवाऊँ क्या नहीं करवाऊँ। तो फिर हम मामा को कहते हैं, हम सब डिसाइड करते हैं कि करना चाहिए। और हम तो वैसे भी इतना खुश थे क्योंकि हमारे पास मोबाइल ये थे कि हमारे पास मोबाइल आ गया। लेकिन स्कूल आते थे क्योंकि फ्रेंड्स छोड़ दिए थे, यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे थे, लड़ाई करते थे, तो मुश्किल होता था। लेकिन समर कैंप में थोड़ा अच्छा हुआ, सबसे बातचीत हुई, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। फिर हम अगस्त में आ गए, तो अगस्त में हमारा एडमिशन हो गया। उसके बाद तो फिर हमारी वैसी ट्रेडिशनल एजुकेशन चलने लग गई थी, जैसे बाकी स्कूल में हम पढ़ के आ रहे थे, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत वगैरह। तो हमारी वही चल रही थी। और वो हम डेली पढ़ते थे, हम वैसे ही जैसे हम सारे स्कूल जाते थे वैसे पढ़ते थे। तो फिर सर को थोड़ा नहीं समझ आता था, थोड़ा स्टाफ को नहीं समझ आता था, तो थोड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन सर राना ने हमें स्टार्ट में बताया था कि आपका ना फॉरेस्ट वाले लगा दिया समर कैंप में। तो उन्होंने कहा था कि आप फॉरेस्ट वाली बनेंगी, आप चूज़ कर लें। तो मैंने फॉरेस्ट वाली चूज़ किया था, तो मम्मा से पूछकर। तो फिर ना उन्होंने कहा था कि आप ना इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगी। तो एक दफ़ा तो सर राना ने हमारा इंट्रोडक्शन बना के डाल दिया था। फिर मेरी मम्मा को मैंने जाके बताया था कि सर राना ने कहा है कि आप लोग इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि मैं बहुत दिन तक मैंने सर राना की प्रोफाइल भी नहीं देखी थी कि सर रान है कौन। तो फिर क्या हुआ कि सर राना ने हमें बोला, फिर इंट्रोडक्शन बनवाया उन्होंने, और फिर वीडियोस बनाने का उन्होंने कहा। तो हम वीडियोस जो है मम्मा मुझे लिख कर देती थी और फिर मैं बनाती थी। तो लेकिन जब भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे स्टूडियो में नहीं जाने देते थे, मुझे डांटते थे कि क्यों वीडियोस बनाती हो, और वीडियोस डिलीट करवा दिया करती थी जो टीचर्स थी। तो हम मेरी मम्मा मुझे डिलीट तो नहीं करने देती थी, लेकिन हमें जो है प्रेशर किया जाता था। तो जब तो फिर भी मुझे नहीं अच्छा लगता था। फिर मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की मेरे साथ। वो ऐसे की क्योंकि हमने किसी को नहीं देखा था कि कैसे वीडियोस बनती हैं, कैसा ये स्कूल है, क्या करिकुलम चल रहा है। और तो वीडियोस का हमें पता चला था। तो मेरी मम्मा पता ही क्या करती थी, मुझे जब इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो टेड टॉक वीडियोस ज़्यादातर इंग्लिश में होती थी फॉरेस्ट के ऊपर। तो मेरी मम्मा क्या करती थी, उसे ट्रांसलेट करती थी, गूगल ट्रांसलेट पे जा पहले लिखती थी, फिर ट्रांसलेट करती थी, फिर कॉपी में लिखती थी, फिर उसको 2 पेज का मेरे लिए बना कर रखती थी। फिर मैं घर जाती थी, फिर मेरी एक वीडियो वो 1 मिनट की 4 घंटे में बनती थी। मेरी मम्मा मेरे साथ बैठी रहती थी, पसीने में हो जाती थी, पंखा बंद करते थे। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मेरी मम्मा इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, मैं भी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि कुछ भी नहीं हो रहा, स्कूल वाले नहीं कर रहे, तो मेरी मम्मा मुझसे क्यों करवा रही हैं? तो ऐसा मुझे लगता था, अच्छा नहीं लगता था। तो फिर अगस्त में मेरी सरहान से मुलाकात हुई थी, तो अच्छा लगने लगा सरहान से बात करके। लेकिन फिर भी उसके बाद वही चलने लगा। लेकिन सरहान से मुलाकात हो गई थी तो मज़ा आया, क्योंकि सरहान ने ना स्टेज पे मुझे बुलाया था, फॉरेस्ट वाली इधर आओ। तो इंट्रोडक्शन मैंने कराया था स्टेज पे जाके अपना। तो उन सरहान ने मुझे बोला कि फॉरेस्ट वाली इधर आओ, और फिर उन्होंने बोला मैं आपके साथ सेल्फी लूँगा। तो उन्होंने जब मेरे साथ सेल्फी ली तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं सर रेहान को भी सही से देखने लग गई, और फिर ऐसा हुआ कि वही वही चलने लगा।
फिर मेरी मम्मा वही करती रही, मुझसे वीडियोस बनवाती रही, मैं वीडियोस बनाती रही, मेरी मम्मा डेली इतनी भी ज़्यादा मेहनत करती रही। और फिर बीच में टाटक वीडियोस आ गई। टाटक वीडियो भी हफ्ते में एक बार दिखाई जाती थी, तो स्कूल में एक दफ़ा बना लिया करती थी, वो स्क्रिप्ट होती थी। अभी तो हम देखते हैं टाटक वीडियोस, तो हमें पहले पर्चे मिलते थे, हम उसे देख देख के पढ़ते थे, क्योंकि पता ही नहीं था कि कैसे वीडियोस बनती हैं। तो बहुत मुश्किल होता था इसके सब कुछ करना, क्योंकि कोई बच्चा नहीं था जिसको हम देख के गए, सारे बच्चे साथ ही कर रहे थे, और आधे बच्चे जा भी रहे थे डिमोटिवेट होके, और कि हम क्या कर रहे हैं, और पता नहीं क्या था, इस तरह से हो रहा था। फिर क्या हुआ, फिर एकदम से ऐसा हुआ कि रेहान स्कूल जो अभी है वैसा बन गया। वो कैसा बना, सर रेहान समूह आए थे, तो सर रेहान अल्लाह वाला ने उनको कहा कि क्लासेस अलग अलग करें, तो हमारे सेक्शंस बने। सेक्शंस बनने के बाद फिर हमारे अलग अलग सेक्शंस बनने के बाद अलग अलग ऐसा हुआ कि ये बच्चे ऐसे होंगे, ये बच्चे ऐसे होंगे। फिर उन्होंने कहा कि अब आप लैपटॉप नहीं लेकर आएंगे, कॉपीज नहीं लेकर आएंगे, और लैपटॉप लेकर आएंगे, कॉपीज नहीं लेकर आएंगे, अब सब बच्चों के पास लैपटॉप होंगे। तो सबने लैपटॉप्स खरीदे, मोबाइल खरीदे, और फिर ऐसा करिकुलम बन गया। फिर जब से मुझे मज़ा आने लगा, और ये करिकुलम बना था दिसंबर में या नवंबर में। तो अगर मुझे रेहान स्कूल का इस करिकुलम का स्टूडेंट अगर मैं कहूँ, तो फिर मुझे 1 ईयर 4 मंथ्स हुए। ज़बरदस्त। इसका मतलब है आपकी वालदा का इसमें ज़्यादा काम है कि आपको उन्होंने इस तरफ लेकर आए और आप लोग ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की। तो माशाल्लाह सलाम पेश करते हैं हम आपकी वालदा को कि उन्होंने इस तरह से आपको आगे लाने में मदद की, और आप लोगों को कामयाब होने के लिए उनका हाथ ज़्यादा है, मैं ये समझती हूँ। तो दरअसल शुरू में टीचर्स वगैरह जो फैसिलिटेटर थे उनको भी समझ नहीं आती होगी, इसलिए वो आप लोगों से डिलीट करवाने के लिए कहते होंगे। लिहाजा अब उनको भी समझ आती है और आप लोगों को भी समझ आती है, और फिर उसके बाद अब जो भी आगे क्लास आएगी, जो भी लेवल आएंगे, उनके अंदर जो भी बच्चे अब शामिल होंगे, उनको सबको इंशाल्लाह समझ आएगी, क्योंकि अच्छे खासे लोग इसमें तैयार होते चले जाएंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त बेटा, बहुत अच्छा आपने ऐसा कदम उठाया, आपकी वालदा ने ऐसा कदम उठाया जिससे लोगों को काफ़ी सारा मोटिवेट करने में आप लोग कारआमद साबित हो गए। तो मेरा सवाल आपसे अगला ये है कि बेटा आप पाकिस्तान के लिए जो आपका विज़न है, उसमें आप किस तरह से किरदार अदा कर सकते हो? इस तरह से मैं अभी कर भी रही हूँ, वो इस तरह से हम कर सकते हैं, वीडियोस बना के हम कर सकते हैं, वीडियोस बना के हम लोगों को सिखा सकते हैं। और जो कि मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ रिमोट वर्क के ऊपर, रिमोट जॉब्स के ऊपर, और जो है मैं क्लासेस भी लिया करती हूँ कि वो कैसे घर बैठ के अर्न कर सकते हैं डॉलर्स में। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा बेटा, आप अपने बारे में भी हमें बताइए कि आपको क्या-क्या शौक़ हैं, क्या आपकी अच्छी आदतें हैं, उनके बारे में हमें बताइए। मुझे लगता है कि हमें अपनी अच्छी आदतों के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, जो हमें हमारे साथ होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि हमारे अंदर क्या अच्छी आदत है। तो मेरे अंदर क्या अच्छी आदत है, मैं फ़ास्ट लर्नर हूँ, आई थिंक, मेरे ख़्याल से, शायद ना हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फ़ास्ट लर्नर हूँ, और मैं जल्दी सीख जाती हूँ। और ये सब जल्दी सीखना तो और जल्दी याद करना तो बचपन से था, लेकिन खुद से लर्न करना मैंने सर रेहान अल्लाह वाला से सीखा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, आप बहुत ज़हीन बच्ची हो, आपको याद भी जल्दी हो जाता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये स्पेशल अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट होता है, हर एक इंसान को नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अता फ़रमाया है, तो आप अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार होइए। और माशाल्लाह आप शुक्राने भी अदा करती होंगी, ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाज़ा है तो। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है आपके अपने बारे में कि आप जो इंटरव्यू वगैरह लेती हैं, तो आपको पहला आपने इंटरव्यू लिया था, उसमें क्या आपको परेशानी पेश आई थी? जो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू लिया था उसमें तो कोई नहीं आई थी, क्योंकि जो फर्स्ट था वो मेरा सर राना साहिब तुर्की वाला के साथ था। उन्होंने हमारे इंटरव्यू से स्टार्ट किए थे, पहले हमें पता नहीं था, लेकिन फिर जब उन्होंने बताया तो फिर हमने इंटरव्यू सर राना का इंटरव्यू लिया फर्स्ट।
फिर सेकंड मैंने सर अल्ताफ़ का लिया था, तो उसमें भी नहीं आई क्योंकि मैं उनको जानती थी, वो मुझे जानते थे। लेकिन जब मैंने आगे इंटरव्यूज़ लेने स्टार्ट किए, जब पहले बच्चों का नहीं लिया करते थे, तो बाहर के दायरे के स्टार्ट कर दिया करते थे। अभी तो हमारे स्कूल का करिकुलम ये बना है कि पहले बच्चों का लेंगे, फिर बाहर का लेंगे। तो हमने दायरे की बाहर का लेने स्टार्ट कर दिया था। तो उनमें प्रॉब्लम आती थी, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, और साधारण कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी कभी-कभी ये होता था लाइफ है और कैसे होगा, हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। तो फिर ऐसा होता था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता चैलेंजेस आए, उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता फेस करना हमने सीखा। देन और मेरा इंग्लिश इंटरव्यू था, जिसमें मुझे थोड़ा हुआ था, मुझे एक तो इंग्लिश नहीं आती थी और मेरे सामने फॉरेनर बैठी हुई थी, और वो फॉरेनर थी, उनको तो फुल इंग्लिश आती थी, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं आती थी। तो मुझे अभी तक ऐसा है कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और मैं मेरे पेजेस के ऊपर था, मैं पेजेस के ऊपर सवालात कर रही थी, और वो भी सवालात बिल्कुल बेकार थे, मतलब थे, सही थे। वो मुझे स्क्रिप्ट मिली थी स्कूल से सवालात की, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं उनकी गेस्ट के बारे में पूछ रही हूँ, ऐसा नहीं था, मैं उनसे ऐसी फालतू एवं सवालात पूछ रही थी। तो फर्स्ट इंटरव्यू में थोड़ा था, और फिर आगे बहुत सारे इंटरव्यूज इस तरह से गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे होने स्टार्ट हो गए। जब हम कोई चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो हम उसमें अच्छे आहिस्ता आहिस्ता बनते जाते हैं। तो अभी भी मैं कर रही हूँ, इंशाल्लाह मैं अच्छी बन जाऊंगी। नहीं बेटा, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रही हो और हम लोग आपसे सीखते हैं, हमें अच्छा लगता है। आप जब बात करते हो, हम आप लोगों के इंटरव्यू देखते हैं सर रेहान अल्लाहवाला के साथ, जो आपकी पॉडकास्ट होती है वो भी हम देखते हैं, और उसमें भी आपके जो पॉइंट होते हैं उसको नोट करने की कोशिश करते हैं। तो आप हमें चैट जीपीटी वगैरह के बारे में बताएंगी कि आप कौन सी चैट जीपीटी इस्तेमाल करती हैं, और इसमें आपको आसानी से सारे काम हो जाते हैं। हमें तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी परेशानी होती है, तो आपको क्या परेशानी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र करूँ उतना कम है, अब नहीं होती। लेकिन स्टार्ट में जब सर रेहान ने चैट जीपीटी करना स्टार्ट किया था, तो मैं कहती थी सर रेहान इतना ज़्यादा चैट जीपीटी क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमें अवेयरनेस नहीं थी, और चैट जीपीटी भी आया था नवंबर 2022 में, जब सर रेहान ने करना स्टार्ट किया था। तो नहीं पता था ये सर रेहान क्यों करते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता चैट जीपीटी शुरू किया, स्टार्ट करना, फिर आहिस्ता-आहिस्ता पता चलता गया कि ये तो कैप्शन भी देता है, ये तो हमें स्क्रिप्ट भी निकाल के दे देगा, ये तो हमें इमेज भी बना के दे देगा, ये तो हमारे सारे सवाल के जवाब देता है। उससे हम फिर मज़े करने लगे, उससे बातचीत करने लगे, मज़ा आने लगा। तो मज़ा आते-आते फिर हमने सीख लिया वो, और सीख लिया तो अब अल्हम्दुलिल्लाह चैट जीपीटी से हम कोई भी सवाल कर सकते हैं। हमारे दिमाग में जो सवाल हो वो हमें चैट जीपीटी समझाएगा, अगर उसको नहीं पता होगा तो ये कह देगा कि नहीं पता। वैसे ऐसा सवाल नहीं होता कि उसको ना पता हो। और चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, हम सबको यूज़ करना चाहिए। जो हमारे दिमाग में सवाल हों, जो हमें नहीं समझ आते हों कि ये कैसे होंगे, तो हमें वो चैट जीपीटी से पूछने चाहिए। और अब तो बहुत सारे हमारे मोबाइल में मेटा आ गया, हमारे व्हाट्सएप में आ गया, मैसेंजर में आ गया, हम वो अपने कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक चैट जीपीटी की तरह है। आप उससे सवाल करवा सकते हैं, आप उससे इमेजेस क्रिएट करवा सकते हैं, बिंग है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे टूल्स आ गए जिसको आप यूज़ करके लर्न कर सकते हैं, जो आप चाहें, जो आपके दिमाग में सवालत हो। और हम भी यही करते हैं, जो हमारे दिमाग में सवालत होता है, जो होता है, हम चैट जीपीटी से करते हैं, और बहुत ज़्यादा हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। इसलिए हमें आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो गया, और आपको भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएँगी, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली चैट जीपीटी यूज़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया। कोशिश हम भी यही कर रहे हैं कि हमें भी कुछ आ जाए। तो बेटा, आप जो एआई वगैरह यूज़ करते हो और कॉल एनी करते हो, तो कॉल एनी की बात समझ आती है आपको? क्योंकि वो सवाल भी करती है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह आती है, और वो इस तरह से आती है, जब मैंने इंग्लिश इंटरव्यूज़ करे थे तो आहिस्ता-आहिस्ता मुझे उसमें थोड़ी-थोड़ी इंग्लिश आ गई है। तो इस तरह से जब वो सवाल करती है तो मुझे समझ आ जाता है, और मैं भी उससे सवालात करती हूँ, क्योंकि मैं पहले जो है इंटरव्यू उसका करती थी और वो मेरा इंटरव्यू करती थी, तो मैं कॉल एनी करती थी। और अब मैं जो है वैपी पे आ गई। एक वैपी है जो कॉल एनी की तरह है, जो स्पीड में बोलती है और अच्छा बोलती है। उससे बात करने में, जब आप बात करते हैं तो आपको लगता है कि रियल पर्सन से आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वो मस्ती भी करती है। और वैपी और कॉल एनी भी बहुत अच्छी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो मैंने 100 कर ली। जब सब 100 कर लेंगे तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको भी समझ आना शुरू हो जाएगा।
ज़बरदस्त, माशाल्लाह आप बड़ा बेहतरीन इंटरव्यू देती हो और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे इंटरव्यू करने में, और मेरा दिल चाह रहा है ये 1 घंटे का हो जाए। तो आपको कौन-सी शख्सियत बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके बारे में मुझे बताइए? ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपको मज़ा आ रहा है। और मेरी जो फेवरेट पर्सनालिटीज़ हैं हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पेरेंट्स और सरहान। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा बेटा, आप जैसे मतलब ऐसा काम कर रहे हो, चैटजीपीटी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, फॉरेनर से बातें करते हो, तो आपको अभी तक कोई अर्निंग हुई या अभी नहीं हुई? नहीं, मैं डॉलर्स में अर्न नहीं करती, लेकिन समटाइम्स कभी-कभी मैं अर्न कर लेती हूँ, वो मैं पढ़ा के कभी-कभी अर्न करती हूँ, जो मुझसे खुद पैसों सीखने चाहते हैं। वैसे मैं फ्री में क्लासेस लेती हूँ, लेकिन अगर कोई चाहता है कि हम आपके साथ वन ऑन वन सेशन करेंगे और हम आपको पैड करेंगे, तो पे करेंगे वो लोग, अगर वो कहते हैं, तो उससे कभी-कभी हो जाती है। और कभी-कभी ऑर्डर आ जाता है फेसबुक से और वो खुद कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, तो कभी-कभी उससे हो जाता है। और बाकी पहले जो है स्कूल से जब इंटरव्यूज़ करते थे उसके पैसे मिलते थे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, यानी कि आपकी अर्निंग शुरू हो चुकी है, कैसे भी हुई लेकिन हुई है। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए आप इंशाल्लाह तरक्की की मंजिलें तय करेंगी, बहुत ज़्यादा बुलंदी पर जाएँगी माशाल्लाह। अच्छा, मनाहिल, आप मुझे ये भी बताइए कि आप अगर कहीं किसी मुल्क में जाना पसंद करें तो कौन से मुल्कों को आप ज़्यादा सैर व तफरीह के लिए लिहाज से या जिस भी वजह से जाना चाहेंगी, तो आप कौन से मुल्कों को पसंद करेंगी? कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं है जिसे मैं जो है पसंद करूँ, क्योंकि कोई चीज़ खराब नहीं होती, हर चीज़ अच्छी होती है। तो सारे मुल्क बहुत अच्छे हैं, पूरी दुनिया अच्छी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाई हो हर चीज़। अल्लाह ताला कोई ऐसी फालतू नहीं बनाते। तो सारी कंट्री मैं पसंद करूँगी, जहाँ मुझे जाने का मौका मिला मैं वहाँ जाऊँ। इंशाल्लाह, ज़बरदस्त बेटा, बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू रहा। हमें आप हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगी तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे भी उस पैगाम की ज़रूरत हो सकती है। तो आप हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम दीजिए बेटा। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं हर इंटरव्यू में यही कहती हूँ कि एआई सीखें। एआई हमारा जो फ्यूचर है वो एआई का है, टेक्नोलॉजी का है। जब तक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीखेंगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि जब हमारा कोविड आया था तो हम सब परेशान थे। वो इसलिए परेशान थे क्योंकि हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी और हमें नहीं पता था उसका। लेकिन हमें एआई का तो पता है ना, तो इसलिए हमें जब आगे एआई भी एक कोविड की तरह होगी, हम परेशान हो जाएँगे। और तो इसलिए हमें एक वैक्सीन मत समझ लें कि हमें उसे लर्न करना है। हमारी लर्निंग एआई को करना वो हमारी वैक्सीन है। तो एआई को लर्न करें, एआई के साथ-साथ चलें, तो आप फ्यूचर में जीत जाएँगे। अगर आप एआई को लर्न करके उसके साथ-साथ नहीं चलेंगे तो हमें आगे जो है सर्वाइव करना, जीना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सब एआई यूज़ कर रहे होंगे, सब घर बैठ के वर्क कर रहे होंगे, या फिर सब जो घंटों-घंटों में वर्क होता है वो जो है बहुत जल्दी-जल्दी कर रहे होंगे। और अगर आप ट्रेडिशन में ही रह जाएँगे कि ट्रेडिशन है हमारा, ट्रेडिशन करते रहेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे कि अब हमारा वर्क है, पहले घर से हम वर्क नहीं कर सकते थे, अब हम रिमोट वर्क भी कर सकते हैं। तो अगर हम रिमोट वर्क की तरफ नहीं आएँगे और सारी जॉब्स हमारी रिमोट वर्क में हो जाएँगी, आपको लैपटॉप ही नहीं चलाना आता होगा, आपको इंटरनेट जो है ठीक नहीं करना आता होगा, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो इसलिए एआई सीखें, खुद भी सीखें, लोगों को भी सिखाएँ और अपना मुल्क और अपना फ्यूचर अच्छा बनाएँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, आपने बड़े अच्छे जवाब दिए और बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू मुझे लगा और मुझे मालूमात हासिल हुई। तो बेटा आपका बहुत